नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही सीरियस और सीधे तौर पर लाइफ सेविंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अक्सर जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे सिर्फ आम गर्मी समझ लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर अंदर ही अंदर कैसे रिएक्ट कर रहा होता है और खुद को इस जानलेवा हीट स्ट्रोक यानी लू से कैसे बचाना है, आज हम इसी साइंस और बचाव के तरीकों को डिकोड करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या चिलचिलाती धूप में बाहर जाना सिर्फ पसीने और थोड़ी सी थकान का कारण है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है जो मिनटों में एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकता है? हम अक्सर गर्मी को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, है ना? लेकिन शरीर के अंदर जो चल रहा होता है वो कभी-कभी सच में हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हीट स्ट्रोक असल में है क्या, फिर थकान और स्ट्रोक के बीच का फर्क, बचाव के कुछ बहुत जरूरी उपाय, गर्मियों का सही खान पान और सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी फर्स्ट एड। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। हीट स्ट्रोक आखिर है क्या और इसका खतरा कैसे काम करता है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही स्मार्ट नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है जिसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो यह सिस्टम पसीने के जरिए हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। एकदम परफेक्ट है, राइट? लेकिन हीट स्ट्रोक के वक्त ये अंदरूनी कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, फेल हो जाता है। जब शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता तो अंदर की गर्मी इतनी तेजी से बढ़ती है कि अगर तुरंत इलाज ना मिले तो ये सीधे हमारे दिमाग, दिल और किडनी जैसे वाइटल ऑर्गन डैमेज कर सकती है। 40 डिग्री, जी हाँ, 40 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सिर्फ थर्मोमीटर का कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग वार्निंग है। जब शरीर का अंदरूनी तापमान इस आंकड़े को छू लेता है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस पॉइंट पर यह सिर्फ कोई बुखार नहीं है, ये एक फुल ब्लोन मेडिकल इमरजेंसी है जहां वाकई हर एक सेकंड कीमती होता है। अब सवाल यह है कि इस एक्सट्रीम हीट का सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? वैसे तो एक्सट्रीम गर्मी किसी को भी हिट कर सकती है, लेकिन छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं क्योंकि उनका शरीर तापमान को जल्दी बैलेंस नहीं कर पाता। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाएं, दिल या किडनी के मरीज और हमारे वो किसान या मजदूर भाई जो दिन भर कड़ी धूप में काम करते हैं, उनके लिए ये खतरा कई गुना ज्यादा होता है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक आम सी लगने वाली थकान अचानक एक जानलेवा स्ट्रोक में बदल जाती है। ये चार्ट समझना सच में लाइफ सेविंग हो सकता है। हीट एग्जॉशन यानी थकान में शरीर का तापमान थोड़ा सा ही बढ़ता है, लेकिन स्ट्रोक में ये 40 डिग्री पार कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? पसीना। हीट एग्जॉशन में बहुत ज्यादा पसीना आता है क्योंकि शरीर कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीट स्ट्रोक में पसीना आना एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है, स्किन सूखी और लाल हो जाती है। थकान में इंसान होश में रहता है, लेकिन स्ट्रोक में वो भ्रमित या बेहोश हो सकता है। पसीने का अचानक रुक जाना, यही वो सबसे बड़ा अलार्म है जिसे हमें पकड़ना है। और अगर हमने शुरुआती थकान को इग्नोर कर दिया तो बात सीधे इन डरावने लक्षणों तक पहुंच जाती है। धड़कन एकदम तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत, इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, चिड़चिड़ापन, जबान लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। स्किन तो ऐसी हो जाती है जैसे किसी भट्टी से निकली हो, एकदम सूखी, लाल और गर्म। लगातार उल्टियां होना या फिर मिर्गी जैसे दौरे पड़ना साफ बताता है कि शरीर का सिस्टम अब पूरी तरह गिव अप कर चुका है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारे तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे बचाव के वो उपाय जो आपकी रोजमर्रा की ढाल बन सकते हैं। टाइमिंग का ध्यान रखना सबसे बड़ा हैक है। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये पूरा टाइम डेंजर जोन है। खासकर दोपहर 2 बजे के आसपास सूरज अपनी चरम सीमा पर होता है। इसलिए जो लोग आउटडोर काम करते हैं उन्हें यही सलाह दी जाती है कि इस दौरान थोड़ा ब्रेक लें, छांव में रहें और शाम 4 बजे के बाद ही अपना काम दोबारा शुरू करें। और हाँ, कपड़ों का रोल बहुत बड़ा है। हमेशा हल्के रंग के ढीले ढाले सूती यानी कॉटन के कपड़े चुनें। सिंथेटिक कपड़ों से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि वो गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं और पसीने को सूखने नहीं देते। सिर को डायरेक्ट धूप से बचाना बहुत जरूरी है, तो टोपी, दुपट्टा या अपना देसी गमछा जरूर इस्तेमाल करें। बाहर निकलते वक्त छाता और सनग्लासेस साथ रखना एक बहुत अच्छी आदत है। हमारा चौथा पॉइंट है खान पान के बारे में। क्योंकि बाहर से बचाव जितना जरूरी है, शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखना भी उतना ही अहम है। यहाँ सबसे बड़ा रूल ये है, प्यास लगने का वेट बिल्कुल मत कीजिए। अगर प्यास लगी है मतलब बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो चुकी है। इसलिए हर 20 से 30 मिनट में पानी पीते रहें। ORS, नींबू पानी और नारियल पानी बेस्ट हैं।
और हमारे जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स है ना, छाछ, सत्तू, आम पन्ना, ये सदियों से गर्मी को मात देने के अचूक उपाय रहे हैं। तरबूज और खीरा भरपूर खाइए। और आयुर्वेद तो ये भी कहता है कि कच्चा प्याज खाने से भी लू से बहुत हद तक बचा जा सकता है। लेकिन रुकिए, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनसे हर हाल में बचना है। कैफीन मतलब बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या शराब, ये चीजें बॉडी से पानी को तेजी से बाहर निकालती हैं और डिहाइड्रेशन बढ़ाती हैं। साथ ही बहुत ज्यादा तला भुना भारी खाना पचाने में शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी और पानी खर्च करना पड़ता है, जो अंदर की गर्मी को और बढ़ा देता है। और अब आते हैं सबसे क्रिटिकल 5वें हिस्से पर, इमरजेंसी फर्स्ट एड। अगर बचाव के बाद भी कुछ अनहोनी हो जाए तो जान कैसे बचाएं? अगर कभी सामने कोई हीट स्ट्रोक का शिकार होकर गिर जाए तो पैनिक नहीं करना है। ये 4 स्टेप्स याद रखिए। पहला, बिना 1 सेकंड की देरी किए उन्हें किसी ठंडी या छांव वाली जगह ले जाएं। दूसरा, तुरंत उनके कपड़े ढीले करें ताकि हवा लग सके। तीसरा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, गर्दन, आर्मपिट्स और जांघों के पास गीला कपड़ा या आइस पैक रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ खून की नसें स्किन के बहुत करीब होती हैं, तो पूरी बॉडी का खून सबसे तेजी से ठंडा होता है। और चौथा, उनकी तरफ पंखा या कूलर चालू कर दें। अब एक बात जो मैं बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। अगर सामने वाला बेहोश है तो उसे जबरदस्ती पानी पिलाने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा करने से पानी सीधे उनके फेफड़ों में जा सकता है और चोकिंग से तुरंत जान भी जा सकती है। ये एक बहुत कॉमन गलती है, पर हमें ये बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा कुछ और गलतियां भी हैं जो हड़बड़ी में हो जाती हैं। अगर मरीज बेहोश है या दौरे आ रहे हैं तो घरेलू नुस्खों में टाइम वेस्ट ना करें, सीधे एम्बुलेंस बुलाएं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा गर्म शरीर पर एकदम बर्फ का पानी मत डाल दीजिए, इससे मेडिकल शॉक लग सकता है। हमेशा नॉर्मल ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें। और बुखार कम करने वाली गोलियां जैसे एस्प्रिन या पैरासिटामोल इस केस में काम नहीं करती, बल्कि बिना डॉक्टर के ये ऑर्गन डैमेज कर सकती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? बस इतना कि आज जिस थकान को हम इग्नोर करेंगे, कल वही हीट स्ट्रोक बन सकती है। गर्मी को हल्के में ना लें, अपना हाइड्रेशन बनाए रखें, छांव का इस्तेमाल करें और लक्षणों को जल्दी पहचानें। सतर्क रहिए, ठंडे रहिए और सुरक्षित रहिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।